काम करती है, मन काम करता है। मन और माया दोनों मिलकर इस संसार में इन जीवों को लूटा करते हैं। लेकिन महापुरुष जो आए हैं वो सोए हुए जीवों को चेताने के लिए आए हैं। हाँ जी, राधा स्वामी। तो जो आज का सत्संग का विषय है उसमें सदगुरु महाराज जी ने फरमाया है कि इंसान कैसे माया और काल के जंजाल से बच सकता है, इंसान कैसे दिन प्रतिदिन अपने लोभ लालच में फंसता जा रहा है और कैसे संत इन्हें इन लोभ लालच, माया और काल के जंजाल से इनका छुटकारा दिलाते हैं, कैसे मनुष्य को इन दोनों चीज़ों से बचाते हैं। तो आप सत्संग के आखिर तक बने रहना और कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखना। काम करती है, मन काम करता है। मन और माया दोनों मिलकर इस संसार में इन जीवों को लूटा करते हैं। लेकिन महापुरुष जो आए हैं वो सोए हुए जीवों को चेताने के लिए आए हैं। और इस वाणी में जगह जगह ऐसी बातें गई, कहीं उसमें चेतावनी के साथ साथ भय और डर भी दिखा दिया गया कि अगर आप इस अवसर को चूक गए तो ये अवसर मिलना बड़ा कठिन है। इंसान को अगर एकांत में बैठ के कुछ समय के लिए कल्पना करे मन में कि मैं संसार में कितने दिन रहूँगा, क्या मैं करता हूँ वो सही है, क्या जो करता हूँ उसका परिणाम मुझे ही भोगना होगा, अगर ये कल्पना करता है तो उसको मेरी समझ में पूरा सुनने का कष्ट करें, आसानी से उसको ये समझ आ जाएगी कि इंसान का जीवन क्षण भंगुर है, देखते ही देखते चला जाएगा। बरसात होती है, पानी गिरता है, पानी में बुलबुले उठते हैं, उठते ही ख़त्म हो जाते हैं। उसको हम अगर नज़र से देखें तो बढ़ते हैं बिगड़ते हैं, बढ़ते हैं बिगड़ते हैं। यही काल देश की रचना का इन जीवों के साथ भी है। ये जीव भी उसी प्रकार से बूंद की माँ पे गिरते हैं, कुछ समय कुछ अवधि के लिए जीते हैं और फिर संसार से विदा हो जाते हैं। मानुष की जात का उस पानी के बुलबुले से तुलना की गई है कि इंसान का जीवन उस पानी के बुलबुले के समान है। थोड़े समय में ही ये बढ़ता है और बिगड़ जाता है। फिर कितने दिन के लिए जिन महापुरुषों को तुमने देखा उनको सुनते हैं, बड़े बड़े जो हुए वो कितने दिन इस दुनिया में रहने पाए। लेकिन जिन्होंने अच्छे काम किए वो अपने जीवन को संवार के चले गए, जो इस संसार के बुरे कामों में फंसे वो अपने जीवन को भी बिगाड़ के गए और आगे भी उन्होंने अपने नरक के द्वार खोल लिए। नरकों के कष्ट दुख भोगेंगे वो। इस जीव को कहीं भी चैन नहीं मिलेगा। स्वामी जी महाराज ने बहुत कमाल की बात कही है। वो कहते हैं कि ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। कोटि जन्म भटका खाया। अब कोटि जन्म का भटका एक जीवन में नहीं खाया हमने, कोटि जन्मों में तो अनेकों जन्म बीते हमारे। एक एक का दर घर बर याद नहीं है, कौन पिता था, कौन माँ था, किसका भाई था, किसका बेटा था, तेरा कौन था, किस योनि में था, पशु योनि में था, पक्षी योनि में था, पानी के जीव में था। चारों खान में भटकते भटकते इस जीव ने कोटि जन्मों में भटका खाया। तो कहिए ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब वृथा मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। इलाज एक ही बताया। जितने भी संत महापुरुष दुनिया में आए सब ने इलाज एक ही बताया कि अगर बचना चाहते हो तो प्रभु की भक्ति करो, क्योंकि ये सारी रचना उसकी है। जब उसकी ओट ले लोगे, उसके हुक्म में चलना सीख जाओगे, उसकी रजा में राजी रहोगे तो तुम बच सकते हो। भक्ति करने का मतलब है प्रभु की इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करना, बुरे कामों से बच जाना, अच्छे काम जितने हो सके करना और उसके साथ साथ उस प्रभु की याद को भुला नहीं देना। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते जितने एहसान हैं उनके हमारे ऊपर, उन एहसानों को याद किया करो और शुक्राना किया करो कि मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है, आपने मुझे अच्छा जीवन दिया। उस अच्छे जीवन का कैसे मतलब निकालोगे कि मुझे मनुष्य का जन्म मिला, सर्व अंग संपूर्ण हूँ, बुद्धि अकल समझ दी मुझे, ज्ञान विवेक मेरे अंदर है और इसके अलावा मैं बड़भागी आदमी हूँ कि मुझे संतों का संग मिला, उनका सत्संग मिला और उनकी शरण मिली। ये और भी बड़ी बात है। उन जन्मों की कल्पना करो जिन जन्मों में तुमने अच्छे कर्म किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप हमें ये इंसान का चोला मिला। लेकिन माया जब भरमाती है तो भूल जाते हैं। कबीर साहब कहते कबीर माया नागणी जगत रही लिपटाए, जो इसकी सेवा करे तिसी को फिर खाए। ये माया का ऐसा खेल, ऐसा प्रपंच है माया का, जो इस माया में लिपट जाता है ये माया उसी को लूटती है, उसी को खाती है क्या माया? आप माया धन दौलत पैसे को समझते होगे। माया ऐसा खेल है, वो ठग है, ठगनी। किस चीज को ठगती है? हमारे इंद्रियों को, हमारे रस के लिए, हमारे स्वाद के लिए, मन के आनंद के लिए भी जितने काम किए जाते हैं वो सब माया से बने हुए हैं।
ये है माया। वो उस नागनी की तरह से लिपटी हुई है और उसको खाती है कि जो उसकी सेवा करता है, उसके ऊपर ये कोई मेहरबानी नहीं करती। ये विचार के देखो, वो माया किसी भी रूप में हो सकती है, किसी भी रूप में अलग अलग रूप धर के आता है। उनको ठगने के लिए आई है, महापुरुषों को ठगने के लिए भी आई। दादू पलटू जितने भी संत महात्मा फकीर हुए, गोरखनाथ जैसे नाथों को, कबीर जैसे संतों को, नानक साहब जैसे संत महात्माओं को ठगने के लिए भी इस माया ने प्रपंच रचे। लेकिन जब संत तो उसकी चाल को पहचानते थे, जब भी थोड़ी बहुत उनकी चाल बदलती तो वो पहचान लेते कि ये जाड़ अब तुम पर भी डालना चाहती है। बल्कि वास्तविकता तो यह है कि जब जब आप तुम संतों के ढिंग जाओगे, उनके नज़दीक जाओगे, नेक कर्म करने लगोगे, भक्ति कमाने लगोगे, उसी टाइम पर तुम्हें जब मान सम्मान इज्जत मिलनी शुरू हो जाए तो समझ लेना कि माया ने अपना जाल तुम पर डालना शुरू कर दिया है। माया ने तुम पर अपना जाल डालना शुरू कर दिया। इसीलिए संतों ने कही कि भक्ति करना चाहते हो तो दीनहीन गरीब बन के रहो, अपने आप को तुच्छ और छोटा मानो और प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध काम ना करो। उसकी आज्ञा जो है उसके विरुद्ध काम करेंगे तो वो बहुत शक्तिशाली है। उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके हम कभी सुख नहीं पा सकते, हमें अपना दुख और कष्ट भोगना ही भोगना पड़ेगा। वो भक्ति समझ के साथ की जाए। अब जीव में समझ नहीं है, जीव को समझ कहाँ से मिलेगी? उस समझ के लिए सत्संग ऐसी पाठशाला है जिसमें जीवों को वो शिक्षा दी जाती है कि जिसके कारण वो माया और काल के स्वरूप को जान सके और समझ सके और उस जाल से निकलने का प्रयास करे। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि जब कोटि जन्मों का भटका खाया तुम आप कहते हैं कि अब तुम छिन छिन चेतो, छिन छिन हर पल क्यों चेतो? कि वो अपने दाव पे है कि जब भी तुम्हारी थोड़ी सी सावधानी घटेगी और दुर्घटना घटने में देर नहीं लगेगी। वो अपना जाल डालते हुए देर नहीं लगती, वो टाइम पर हर अवसर पर परखते और देखते रहते हैं कि कब उसको ये अवसर मिले और कब उन पर वो जाल डाले। तो इसलिए कबीर साहब ने जो वाणी कही और उस माया के बारे में कही, आगे क्या कहते हैं कि कबीर माया रूखड़ी और दो फल की दातार। ये उस माया को कहा जिसको धन दौलत कह के तुम माया मानते हो, उस माया के बारे में कहते हैं। और उसके बारे में इलाज भी बता दिया, कहते कबीर माया रूखड़ी दो फल की दातार। वो दो फल देती है, क्या क्या करती है कि खावत खर्चन तो उसको अच्छा फल देती है और संग्रह करे तो उसको नरक का द्वार दिखाती है। फिर कहते हैं खान खर्चने में भी बहुत अंतर है। खावत खर्चन बड़ा अंतरार मन में देख विचार, एक खिलावे साध को एक मिलावे छार। साध को मतलब एक अच्छे काम में लगाए, पुण्य के काम में लगाए, किसी भूखे गरीब की मदद करे, और एक उसको पाप कर्म में लगा देता है, वो डूब जाता है। तो इलाज क्या है उसका? संतों ने, कबीर साहब ने उसका इलाज भी कह दिया। उन्होंने इलाज भी बताने में कमी नहीं छोड़ी। वो कहते हैं कि पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उड़ी चाहिए, यही सयानो काम। अगर नाव में पानी भर जाए और घर में ज़्यादा दौलत आनी शुरू हो जाए तो उसका इलाज एक ही है कि पानी को तो उड़ीच के बाहर निकाल देना चाहिए, नाव नहीं डूबेगी। और घर में जो धन दौलत तुम्हारे पास ज़्यादा आना शुरू हो गया, माया ने पाँव फैलाने शुरू कर दिए, तो उसको दान में, पुण्य में, अच्छे काम में लगाओ। नहीं तो उसको चोर ले जाएंगे या डॉक्टर ले जाएंगे या कोई और ठग लेगा। उसके किसी न किसी रूप में वो दुखदायी ही रहेगी, कभी उससे सुख नहीं प्राप्त हो सकता। तो इसलिए कहीं कि अरे इंसान, तू इसे थोड़े दिन के लिए कितने प्रपंच करता है, तुझे याद नहीं है क्या कि वो कार्ड आपके पास में कैसे खड़ा है? कि वो तो इस तरह से खड़ा है जिस प्रकार से शादी करने के लिए बींद जाके और उस दरवाजे पर खड़ा हो सकता है, इसी प्रकार से कार्ड भी हमारे उस दरवाजे पर खड़ा हुआ है। और जब भी उसको अवसर मिलेगा उसी टाइम में वो अपना दाव चला देगा। तो उसके लिए अब क्या इलाज है? उसके लिए ये इलाज है कि जितना समय हमारे पास है, जितना समय का मतलब हम ये नहीं जानते कि कितना टाइम हमें मिला है, तो इसीलिए उसको अभी से शुरू कर देना चाहिए। अभी से जब शुरू कर देंगे तो कभी भी आओ, जब तक भी हमें समय मिलेगा। काफ़ी लोग आके मुझे कहते हैं जी कि कितने दिन तक ये काम करना है, मुझे ये देखना, मुझे प्रकाश दिखाई नहीं देता, मुझे शब्द सुनाई नहीं देता। अरे भाई, तुम 1 साल हो गया होगा, 2, 5, 7 साल हो गए होंगे, मानता हूँ कि आपने कोशिश करी होगी, कभी प्रकाश भी दिखा होगा, कभी आपको कोई शब्द भी सुनाई दे गया होगा। ऐसे नहीं तो तुमने कल्पना की, वो जरूर दिमाग में तुम्हारे आया होगा। सहज भाव से, ये सहज योग में सहज भाव से जो चीज़ आती है वो जब मिलेगी तब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। ये पूछने की जरूरत क्या है? अध जल गगरी छलकत जात,
जब तक ये बर्तन में थोड़ा पानी होता है तब तक वो छलकेगा, आवाज़ करेगा डब डब की, लेकिन वो पूरा हो जाएगा फिर उसको ज़रूरत नहीं है। हड़की थी जब चढ़ी तराजू पूरी भई फिर क्यों तोल ले, मन मगन भया फिर क्यों बोल ले। जब मन मगन हो गया तुम्हारा फिर बोलने की ज़रूरत कहाँ है। मगन कब होगा, जब वो आपको शक्ति मिल जाएगी, जब वो दौलत आपको मिल जाएगी, जब वो अखूट खजाना नाम का आपको प्राप्त हो जाएगा। गुरु ने बड़ी दया की बख्शिश की है हमें, जो नाम की दीक्षा दी, उस नाम की कमाई करके हम उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये क्यों कहते हो कि मुझे जल्दी है, मुझे क्यों नहीं दिखाई देता। पहली चीज़ है कि जीव के जब तक कर्म बाकी हैं और वो कर्म जब तक नाम दवाई से कट नहीं जाते तब तक उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। नंबर 2 बात यह है, जीव को कर्म याद ही नहीं है तेरे कर्म क्या है। तीसरी बात यह है कि जीव को ये नहीं पता तेरे कौन से मंडल में कर्म छिपे हुए हैं। किस मंडल तक जब तू पहुंचता है, उन मंडलों तक पहुंचते पहुंचते जिन मंडलों में तुम्हारे कर्म छिपे हुए हैं और वो धीरे धीरे जब कटते चले जाएंगे तुम्हारी मंजिल तय होती चली जाएगी। और चौथी चीज़ ये है कि उनके लिए तुम इतना प्रयास करते हो, वो चीज़ ये तो नहीं है कि आज प्राप्त कर ली तो कल को आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी। इसके लिए आपको कभी रुकने का काम नहीं है। वो ऐसी मंजिल है जिस पर आगे बढ़ते हुए जाना ही जाना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, 40 साल की उम्र में चोला छोड़ दिया था उन्होंने। इतने पढ़े लिखे थे, दुनिया में अपना नाम करा दिया इतनी छोटी सी उम्र में। अमेरिका में जब गए तो वहाँ जाके एक ही चीज़, सारी दुनिया के धर्मों का सम्मेलन था और उसमें एक ही चीज़ बोले थे, एक ही बात कही थी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और ये बात कहते ही इतने देशों के वहाँ धर्म से संबंधित प्रचारक धर्मवेता लोग थे, उन्होंने 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट नहीं रुकी थी। और उसी लिए उनको दुनिया में सबसे उच्च और उनका भाषण सबसे ऊंचा बताया गया था। उन्होंने करनी की थी, वो वास्तविकता से परिचित थे। तो उसमें उम्र की कोई बात नहीं है कि कितना टाइम लगे, लेकिन थोड़ी उम्र में ही उन्होंने वो काम कर दिया। लेकिन उनकी बात में एक ये तो साधारण बात हम तो सभी बोलते हैं, रोजाना बोलते हैं, भाइयों बहनों रोज बोलते हैं। लेकिन उनकी बात में क्या खूबी थी कि जो हमारे देश में आपसी भाईचारा है, आपसी जो प्यार है, ये नाता दुनिया में कहीं नहीं है। चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, किसी भी प्रदेश का क्यों ना हो, जब हमारे अंदर भ्रातृ भाव है और उनमें हमारे दिल के अंदर ये प्यार है कि जिसके कारण हम कोई जाति का, कोई कर्म का या कोई धर्म का किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं करते। एक ही पाठ पढ़ाया जाता है प्रेम का, और वो प्रेम अभी जो आप देख रहे हो ये प्रेम है। हम सब मिलके यहाँ बैठे हैं, एक जैसे विचार नहीं, एक जगह के नहीं, एक परिवार से नहीं आए। भाषा भी हमारी अलग अलग हो सकती है, जाति भी कर्म के अनुसार हमारी अलग अलग हैं, फिर भी हम एक जगह पर बैठ के हमारे अंदर वो भाई बहन वाला प्रेम अब है। तो ऊंची चीज़ कौन सी है कि दिल के अंदर इंसान प्रेम पैदा करे। प्रेम जिसके दिल में आ जाता है उसके दिल में भक्ति आ जाती है। लेकिन जहाँ निंदा, ईर्ष्या, द्वेष जिसके दिलों में भरे पड़े हैं, मैं कहता हूँ कि वो सारी ज़िंदगी के लाखों बरस की ज़िंदगी भी उसको मिले तो भी वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन जो जो इंसान नम्रता जिसमें आएगी, प्रेम जिसके दिल में होगा, सेवा भाव जिसमें होगा, त्याग जिसमें होगा, वो उतना ही आगे बढ़ता चला जाएगा। उसके पास नाम रूपी दौलत का खजाना इतना भर जाएगा कि वो कभी भी फिर गिरता नहीं है। गिरता कब है इंसान? जबान से कुछ कहता है, दिल में कुछ होता है और करता कुछ है। तीनों क्रियाओं में वो अलग होता है। अगर जो इंसान सोचता है वैसा अगर वो कहे और करे तो उसका निश्चित रूप से कल्याण है। लेकिन हम तो क्या है कि बाहर दिखावे के लिए कुछ कहते हैं, मन में विचार हमारे कुछ होते हैं, करते कुछ जाते हैं। तो वो किसको धोखा देते हैं? वो खुद को धोखा देते हैं, दूसरों को धोखा नहीं देते। कबीर साहब ने इसीलिए ये चेताया और कहा कि तुम दूसरे को ना ठगो, अपने आप को ठगा दोगे, बड़े सुखी रहोगे। कबीर और न ठगिए, आपको ठगाओ। अगर तुमने आपको ठगा दिया तो आपको शांति मिलेगी उससे, लेकिन दूसरे को अगर ठग लिया तो तुम पाप के भागी होगे, पाप का परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए संतों ने कही कि इसके लिए जल्दबाजी नहीं है, तो जीवन पर्यंत चलने वाला काम है जो अंत तक चलेगा। जिसको भक्ति रूपी रस आ गया उसको कोई नहीं छोड़ना चाहता। दुनिया के रसों से तो आदमी का मन भर जाता है, क्योंकि वो इंद्रिय स्वाद है और इंद्रियां कभी न कभी शिथिल पड़ जाती हैं। लेकिन ये स्वाद जो है आत्मिक स्वाद है, ये आत्मा का आनंद है, आत्मा का रस, उसमें कभी तृप्ति नहीं होती। आत्मा आनंद जिसको मिलता है वो तो मस्त हो गया, मस्त हो गया, उसको जरूरत ही नहीं है। लेकिन और किसी रस में कभी तुम शब्द, सप्रस, रूप, रस, गंध, ये 5 प्रकार के आनंद हैं, इनमें किसी प्रकार से भी कभी तृप्त होते हो क्या? कभी तृप्त नहीं होते। तृप्त होने का कारण यही है कि शिथिलता आ जाती है।
टाइम के साथ सब कुछ बदल जाता है। नहीं कह देते हो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, कभी जो चीज़ बहुत अच्छी लगती थी वही चीज़ बाद में नफरत में बदल जाती है। लेकिन नाम रूपी धन जिसको मिल जाता है, भक्ति रूपी खजाना जिसको प्राप्त हो जाता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आनंद मिलता है और वो उतना ही ज़्यादा संतुष्ट होता है। लेकिन उसको मिलता है जो उन नियम के मुताबिक चले। अब हम तो थोड़ी सी चीज़ होती है उसको बहुत बड़ा मान लेते हैं, सोचते हैं कि हमने बुहारी निकाल दी, बड़ी सेवा कर दी, 4 आदमियों को पानी पिला दिया, हमने बड़ा धर्म कर दिया, एक किसी को कुत्ते को या छोटा रोटी का टुकड़ा डाल दिया, हमने बहुत बड़ा दान पुण्य कर दिया, बड़ी दूसरे जीवों की सेवा की। लेकिन ये कुछ भी नहीं है। जब मालिक की रजा में तुम नहीं चलते हो, उसके हुक्म में नहीं चलते हो। नानक साहब लिखते हैं कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाड़। सब कुछ हुक्म के अनुसार चलता है। हुक्म के विरुद्ध अगर काम करोगे कैसे होगा। नानक साहब की गद्दी में दूसरे गुरु अंगद साहब थे और अंगद साहब की सेवा के लिए एक जीवा नाम का आदमी था, वो रोजाना उनके लिए खिचड़ी बना के लेके जाया करता। वो उसको सेवा थी, हर प्रकार की सेवा होती है। पुराने ज़माने में दान मानते थे, जल का दान, अन्न का दान, धन का दान, सेवा दान, लेकिन सबसे ऊंचा तो नाम का दान होता है। फिर भी दान तो दान ही होते हैं। दान जो करते हैं हर प्रकार के दान है, कितने, कन्यादान, धर्म दान, प्रेम दान, तो दान तो बहुत हैं। जिसके पास जो है करने के लिए वो वैसा वो करता है। लेकिन संतों की सेवा को सबसे ऊंची मानते हैं, क्योंकि संत परमात्मा के नुमाइंदे मानो, उनके भेजे हुए यहाँ पर वो जीवों को पार करने के लिए उनका संदेशा लेके आते हैं। तो उनकी सेवा करने से, उनसे प्रेम करने से, उनसे नाता जोड़ने से हमारे दिल को सगुन मिलता है और उसके बदले में वो अपने मन से हमें जो आशीर्वाद देते हैं वो आशीर्वाद फलीभूत होता है। तो हमारे सारे काम संपूर्ण होते हैं, वो किसी भी रूप में की जाए। हम जो नाम की भक्ति नहीं कर सकते, वो लोग सोचते हैं कि हम तन की सेवा कर लें। हर प्रकार के माध्यम बनाए गए, कोई तन की सेवा से तरता है, कोई मन की सेवा से तरता है, कोई धन की सेवा से तरता है और कोई अपने शब्द की कमाई करके सुरत की सेवा से तरता है। 3 सेवाओं को तो सब जानते हैं, तन की है, मन की है, धन की है। लेकिन चौथी सेवा जो है वो है किस चीज़ की, सुरत की सेवा है। वो इंसान के काम सबसे ज़्यादा आती है। ये तो दुनियादारी को आप में इज्जत दिला देंगे, नामवरी करवा देंगे, आपको मान बढ़ाई मिल जाएगा, और वो मिलने के कारण अगर अभिमान आ गया तो सब किया मिट्टी में भी मिल जाएगा। लेकिन जो सुरत की सेवा की जाती है वो कभी भी नष्ट नहीं जाती। कबीर कमाई अपनी निष्फल कभी न जा, 4 युग चाहे बीत जाओ और फिर मिलेगी आ। चाहे 4 युग भी क्यों न बीत जाए, सेवा की हुई है उसका फल तो उसको मिलना ही है। लेकिन जो सुरत की सेवा की जाती है उसमें तो हम अपना सारा यहीं पर अपने काम को पूरा करके चले जाते हैं। लेकिन उसको लगन इसी बात की थी, वो उनके लिए रोज़ाना खिचड़ी का प्रसाद बना के लेके जाया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि अंधेरी आई, अंधेरी समझते हो, आंधी तूफान आ गया। आंधी तूफान आ गया तो आंधी तूफान को देख के खाने का टाइम हो गया था। उसके दिल में बड़ा ये हुआ कि आज तो ये तूफान आ गया, मैं टाइम पर गुरुजी के लिए खिचड़ी नहीं ले जा सकता, ये तो बड़ी मुश्किल हुई। भगत के अंदर नाम के जपने वाले में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। और संतों के सेवक में भी उतनी ताकत होती है, क्योंकि उनके तार गुरु से जुड़े होते हैं, गुरु के तार मालिक से जुड़े होते हैं। जो चाहे वो करवा सकते हैं। लेकिन संत मत की जो सच्ची लाइन है वो जीव को समझा देते हैं कि ये परमात्मा की रजा नहीं है। अगर हम परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं, वो कुछ करना चाहता है, उसके विरुद्ध काम थोड़े कर सकते हैं। नर चाहत कुछ और की और भाई, इंसान तो पता नहीं कुछ की कुछ चाहता है। इंसान कुछ चाहता है लेकिन उसके मन में कुछ और है। जब दाता के मन में, परमात्मा के मन में कुछ और है तो हमारी थोड़ी चलेगी, उसकी चलेगी। लेकिन उसने कहा कि गुरुजी अगर ये आंधी तूफान रुक जाए तो मैं आपकी खिचड़ी लेके आ जाऊँ। क्या देखते हैं, थोड़ी देर के बाद में देखते हैं तो अंधेरी रुक गई। जब वो रुक गई और वो खिचड़ी लेके गए, अंगद साहब को जब बंदगी करने लगे वो रख के, तो अंगद साहब ने उनकी ओर से मुंह फेर लिया। जब दूसरी तरफ गए तो दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। वो परेशान देख के हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मेरे से कोई गलती हुई हो तो क्षमा करो, ऐसा मैंने क्या कर दिया, आप मेरे से क्यों रूठे हो और ये व्यवहार क्यों करते हो मेरे साथ। अंगद साहब कहने लगे, तूने जो काम किया है वो कोई आदमी नहीं कर सकता। तूने प्रभु की आज्ञा के उलट काम किया है, उनके हुक्म के विरुद्ध काम किया है। बोला जी मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं। बोला कि आंधी तूफान आया था, तूने क्यों प्रार्थना की कि आंधी रुक जाए तो मैं ये भोजन दे के आऊँगा आपको। बोला तुझे क्या पता कि उस मालिक ने कितने जीवों को इस तूफान में मारना था।
कितने जीव जो भूखे हैं उनके लिए भोजन उन्होंने पहुंचाना था, कितनी जगह उन्होंने क्या उल्टफेर करना था, किसी को भोजन देना था, किसी को मारना था, किसी को एक जगह से दूसरी जगह पे करना था, ये उसकी रजा थी और तूने ऐसा करके वो सारा का सारा पाप अपने सिर ले लिया। अब जब तुम उस मालिक की रजा को जानते नहीं हो तो उसके काम में दखल क्यों देते हो? अगर इस प्रकार से तुम करोगे तो तुम क्या खाक भक्ति करोगे? अब यही कमी इस युग में आती जा रही है कि हम समझते बहुत कम हैं। देखा देखी गुरुओं को भी ढूंढ लेते हैं, देखा देखी कहते हैं कि मुझे नाम का उपदेश भी कर दो, उन नाम के, लेकिन उनके पास आपको मिलता क्या है? ना कोई शिक्षा मिलती है, ना कोई उपदेश मिलता है। क्या मिलता है कि देखा देखी चार मसले सुनाए, चार अच्छी बातें सुनाई और वहाँ पे आपको बस भ्रमित कर दिया और कह दिया कि ये कर लेना, वो कर लेना। ऐसा करने जब तक जीवन को अमली जामा नहीं पहनाते, बुराइयों से नहीं बचते, एक एक चीज़ से अवगत नहीं होते कि क्या करने से अच्छा होगा, क्या करने से बुरा होगा। कई चीज़ें ऐसी हैं कि करने में तो बहुत अच्छी लगती है, दुनियादारों को तो बहुत अच्छी चीज़ लगेगी कि वो भगत बहुत बड़ा है, उसने आंधी तूफान को रोक दिया 1 मिनट में। दुनिया में तो नाम हो गया, लेकिन ये नहीं पता कि उसने कितना बड़ा पाप खरीद लिया। संत तो उसकी रजा के विरुद्ध नहीं जाते, खुद अपना गला कटवा लेना उनको मंजूर होता है, लेकिन दुनियादारों को सामने वो ये नहीं दिखाना चाहते कि मैंने ये काम कर दिया, नहीं कर दिया। अगर कर भी दिया और वो किसी तरह से प्रकट भी हो गया कभी, तो भी उसकी ये नहीं कहते कि काम मैंने किया।